जुल्म है जिसके दिल अंदर वही शैतान रहता है, और रहम है जिसके दिल अंदर वही रहमान रहता है। ये तो कबीर साहब को बोले, तो फिर आप मनुष्य किसको कहेंगे? तो वहीं पर एक दोहा बोलते हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ से आए हमारे बीच श्रद्धेय सुश्री साध्वी भुवन ज्योति साहेब से मैं अनुरोध करूंगा, वे अपने विचार रखेंगे साहेब बंदगी। मानस की एक चौपाई सुन लीजिए। काकभूषुंड जी को गरुड़ जी पूछते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख कहाँ पर है? दुख हम लोग तो बहुत दुख मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख, उससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। वो दुख कहाँ है? सबसे बड़ा सुख का स्थान कहाँ है? तो कहते हैं, बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सो महिमा मोहे कौर गारी। सबसे बड़ा दुख और सुख का महिमा बताओ मुझे। तो काकभूषुंड जी ने क्या कहा? संत मिलन सम सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही। संत समाज के मिलने के समान कोई सुख नहीं, और दरिद्रता के समान कोई दुख। दरिद्र किसको कहेंगे? गरीब को नहीं, जो दिन भर कमा के शाम को 2 रोटी खा के सोता है, उसे नहीं कहा। जिसकी तिजोरी हीरा मोती सोना चांदी से भरा है, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं है, उसको दरिद्र कहा, है ना। शांति तुल्यम तपो नास्ति संतोषात् परम सुखम, ना तृष्णा जरा व्याधि ना धर्मो दया समा। और दया के समान कोई धर्म, लोग कहते हैं ना हम ये धर्म के हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीव दया आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दू। कबीर साहब ने कहा, जीवों के ऊपर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बढ़कर कोई सदगुरु की भक्ति नहीं बताया सदगुरु ने। जीव कौन है? जो कमजोर प्राणी है, बंधन में बंधे हैं। हम बड़े हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए कानून है, तो हमारा काम है उनकी रक्षा करना, चाहे मनुष्य हो चाहे कीड़े मचकोड़े हो। और कहते हैं आत्मा कौन है? जीव और आत्मा अलग अलग कैसे हो गया? सब तो कहते हैं सब बराबर है, लेकिन जीव कहते हैं अज्ञानी को, जीव कहते हैं बंधन में बंधे हुए प्राणी को, और जो निर्बंध पुरुष हैं, जो हमें ज्ञान देने आते हैं, ये आत्मा है। इनकी पूजा करो और जीवों के ऊपर दया करो। तो सत्संग में हम जाए सज्जनों, और एक गुण ग्रहण नहीं करे तो सत्संग का क्या महत्व? कोई महत्व है? इतना आपने समय दिया, हमने इतना दूर दूर से तकलीफ, कल सवेरे से निकले, पूछते पूछते कहाँ पर बफेरा है, कभी देखे ही नहीं थे। पूछते पूछते साहब जी लोग गाड़ी पर आ रहे हैं, तो फिर बापपुर का नहीं देखे थे हम लोग, सही बात है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य हमारे साथ भी किया। हमको भी गंगा का, मैं कभी 1 वर्ष के बाद, काशी नगरी के बाद आज आपकी गंगा में मैंने स्नान किया। मैं कहीं मुझे नहाना है यहाँ पे, उसके बाद लोगों को नहलाना है ये गंगा में। तो ये ज्ञान की गंगा सदगुरु कबीर साहब लेके आए थे। और आपको एक चीज बताऊं, जब हम एक गुण को ग्रहण करते हैं ना, तो सारे गुण ही गुण रिश्तेदार। अगर इस गांव में कोई गुरु भक्त नहीं होता तो कबीर शरण साहब क्या कर लेते? बालक साहब नहीं होते, उनकी भी बड़ी गुरु की कृपा है, महान पुरुषों की, जो उन्होंने आपको ये दिया है। क्योंकि सत्संग के बारे में तो रामायण में लिखा है, पूर्व पुण्य बिन मिलई न संता, और सत्संगति संसृत कर अंता। अनेक जन्मों के पुण्य की पूंजी के बिना आपको सत्संग प्राप्त। मनुष्य जन्म तो देवार घर भी बच्चे को जन्म, भिखारी के घर भी होते, वो भी मनुष्य है, चोर डकैत भी मनुष्य का शरीर पाया है। लेकिन ये धर्म का स्थान, ये धार्मिक माता पिता, गुरु का संपर्क, ये किसी किसी को प्राप्त होता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये देह दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य देह तो दुर्लभ है। देहानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषा संश्रया। लेकिन आप जैसे जिज्ञासु बनना, मनुष्य की बुद्धि आना, और महापुरुषों की संगति सबसे ज्यादा
दुर्लभ है जो आप सबको अभी यहाँ सुलभ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये तीनों दुर्लभ पदार्थ आप लोगों को सुलभ है। मनुष्यत्वम किसको कहा? मनुष्य की तरह भोजन करना, मनुष्य की तरह भजन करना, मनुष्य की तरह कर्म करना और मनुष्य की तरह बोली बोलना, उसको क्या कहा गया? मनुष्य। बाकी कबीर साहब के जमाने में एक प्रसंग मैं बता दूं, समय बहुत हो गया है। सदगुरु कबीर साहब जब आए ना, ऐसे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो जब देखो तो साहेब उदास रहते थे। तो भक्तों ने उनसे पूछा, शिष्यों ने, संतों ने पूछा, रविदास साहब थे, नानक साहब थे, सभी लोग तो थे, पूछते हैं कि साहेब आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? बोले जाने दो जी, नहीं लगता है आपका ध्यान यहाँ नहीं है। हम लोग कभी किसी को बोलते हैं ना, आप यहाँ हो पर आपका ध्यान, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब ने कहा हाँ मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन जाने दो। बोले क्या ढूंढ रहे हो? इस दुनिया में क्या नहीं है? नहीं है तो मनुष्य नहीं। बड़ी विडंबना पूर्वक बात है। कबीर साहब ने कहा मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान जिसे खोजता स्वयं भगवान। आज आप मनुष्य नहीं होते ना, यहाँ नहीं होते, कहीं और पार्टी करते होते, दारू और उनके साथ ले जाके गंगा के तट पर उसको गंदा करते। तो बोलते हैं मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूँ, तो कहे जब देखो तो उल्टी पुल्टी बातें करते हो साहब। इतनी यहाँ मनुष्य हो गया और आज तो परिवार नियोजन की जरूरत पड़ी। पहले 3 थे, फिर 2 और अब तो 1 लोगों के घर में। तो फिर आप कैसी बातें करते हैं? तो कबीर साहब ने कहा मैं सही बात करता हूँ, जब भी बात करता हूँ तो मैं गलत बात करता। वो कैसे सही बात? ये सब क्या है? बोले जो दिख रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, सांप देखा, बिल का, पर सफा न देखा दिल का। दिल का साफ हो वो इंसान है जिसका भोजन पवित्र हो, जिसका भजन पवित्र हो। तो बोले आपने इतनी गंदी गाली दी। तो साहब ने कहा एक और गंदा गाली है इन लोगों के लिए। बोले कौन सा? बोले ये लोग बड़े बड़े डुक्कर हैं, सुअर। तब लोगों ने कहा अब आपको कोई फांसी के सजा से बचाने वाला नहीं है, क्योंकि बादशाह ना जब सुनेगा तो आपको फांसी ही देगा। बोले कोई बात नहीं, लेकिन मैं हम सच्चे पद के राही हैं, कह सकते दिन को रात नहीं, टुकड़े में ईमान बेच दे अपने बस की बात नहीं, मैं झूठ कह ही नहीं सकता। चलो बोले दरबार पे बुलाया बादशाह ने। बोले क्या क्या? बोले कबीर साहब आप तो जब देखो उल्टी सीधी बातें करते हो। बोले जब देखो मैं सीधी बात करता, उल्टी बात कभी करता नहीं हूँ। बोले ये कैसी सीधी बात हुई? आपने इतना मानव तन दुर्लभ देह को अब कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू कह दिया। कुत्ते की तरह भूखने वाले, बिल्ली की तरह झपट के खाने वाले, सांप की तरह डसने वाले, बिच्छू की तरह डंक मारने वाले आपने कह दिया। तो आज आप तो डुक्कर कह दिए तो बड़ी बात हो गई। डुक्कर तो एक ही होता है ना। बोले कौन सा होता है महाराज? जो गांव की बाहर जब मोदी सरकार घर घर में सेप्टिक नहीं बनवाया था ना, तो उसके साफ करने वाला होता है। गांव के बाहर में सफाई करने वाला कौन होता है? डुक्कर होता है। तब कहे आपने हमको डुक्कर कह दिया। बोले मैं भी हूँ क्या? अगर आप भी वही काम करते हैं महाराज तो आप भी डुक्कर। बड़ी हिम्मत कबीर साहब को सच को कहने की। तो उनने कहा पहले के लोग सच्चाई को पता लगाए बिना सजा देते नहीं थे। बादशाह ने कहा इसका आपने कहा क्यों ये बताओ। तो कबीर साहब ने कहा आपको एक डुक्कर दिखाई देता है, मेरे को 4। बोले कैसे? एक सुअर मुर्गी को कहिए घर के करे सफाई, एक सुअर मछली को कहिए जल की करे सफाई। अरे मैं तुझे अच्छा पानी मिल सके इसके लिए राघव मछली का अवतार लिया, अब तो मुझे ही खा जाता है। और कहते हैं एक सुअर को कहिए गांव की करे सफाई, एक सुअर इस मनुष्य को कहिए तीनों सुअर की करे सफाई। किसी को भी नहीं छोड़ते, सब डुकरों को खा जाते हैं। तो बोले आप मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जियो। मुझे तो सब हंस लगते हैं और किसी के घर में कहीं पर कोई खराबी हो, आप मेरे दुश्मन नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये मुख जो है हम सबके अंदर, आपके अंदर रमने वाला राम है। और जब राम है तो आप तंबाकू गुड़ाखू दारू उनको भोग नहीं लगाएंगे। आप उनको क्या करेंगे? स्वच्छ खीर पूड़ी दाल चावल सब्जी फल ये खिलाएंगे।
और आपके अंदर भगवान नहीं रहता, शैतान रहता होगा तो रोज काट काट के खा जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जुल्म है जिसके दिल अंदर वही शैतान रहता है, और रहम है जिसके दिल अंदर वही रहमान रहता है। ये तो कबीर साहब को बोले तो फिर आप मनुष्य किसको कहेंगे? तो वहीं पर एक दोहा बोलते हैं, अंकुर भक्षे सो मानवा, मांस भक्षे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक प्रमाण। बोले अंकुरज पदार्थों का भक्षण करने वाला मेरे लिए क्या है? मनुष्य है। तो आप सब लोग वाकई मनुष्य हैं।